सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सतनामी। आज की हमारी खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े डॉक्टर सोमानी साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सब लोगों को मालूम है कि वह सब मानवता चैनल के फेसबुक लाइव चैनल पर छत्तीसगढ़ के सतनामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर हमारी परिचर्चा जारी है। और आज के इस परिचर्चा पर आ, हमारे वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सांसद के रूप में जाने जाते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज में एक उनका महत योगदान रहा है सामाजिक क्षेत्र में काम करने का। ऐसे महान आ, नेता जो समाज के रत्न के रूप में जाने जाते हैं, जिसकी जीवन परिचय पर और उनके योगदान पर आज का हमारा परिचर्चा है। तो हमारे बीच में साहित्यकार लेखक डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब से मैं चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो छत्तीसगढ़ में रहे, उनके अहम भूमिका पर आज रेशम लाल जी के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं, उनका हम इंतजार भी कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब अपनी बात रखेंगे। रेशम लाल जांगड़े जी के जीवन परिचय को संदर्भ में रखते हुए अपनी बात रखेंगे जी। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के समस्त कड़ी के महानुभावों को मेघराज सिंह जी से लेकर छत्तीसगढ़ में जितने भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। और आज खासकर स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी पर आज का जो चर्चा टिका हुआ है, या आज का जो विषय है केंद्रित है, इसलिए मैं उस महानुभाव को, महामानव को भी मैं नमन करता हूं। स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े पर तो ये जानते ही हैं कि उनके जो सुपुत्र है, उन्होंने पीएचडी की है। और पीएचडी करने के वजह से उनके पास सारे दस्तावेज, सारे अभिलेख स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े जी से संबंधित उनके पास एकत्रित है, संकलित है और रखा हुआ है। मैं सबसे पहली बार कहा जाए, मुझे रेशमलाल जांगड़े जी के पास पहुंचने का मौका मिला। इसलिए मौका मिला कि मैं उस समय शोध कार्य प्रारंभ कर चुका था और मुझे समाज के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं छत्तीसगढ़ में, उन सब के बारे में जानकारी एकत्र करना था। और इसी प्रयोजन से, इसी परिप्रेक्ष्य में सबसे पहली बार मैं रेशमलाल जांगड़े जी के पास गया। उस समय रायपुर में रहते थे। मैं पूछते हुए या पता करते हुए मैं पास स्थान में पहुंचा। वो घर पर ही थे। घर पर
भेंट हुई, उन्होंने मुझसे परिचय दिया, पूछताछ किया और बहुत ही प्रेम के साथ, शांति के साथ बिठाया। बिठाने के साथ साथ जो भी जलपान हो सका वो जलपान भी उन्होंने मुझे कराया। जब बैठे तब बातचीत की सिलसिला शुरू हुई। मैंने बताया कि मैं जो है ये बलौदा बाजार तहसील, उस समय बलौदा बाजार तहसील, पलारी थाना और ग्राम अमुक का रहने वाला हूँ। और मैं कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और मुझे अमुक विषय पर, अमुक टॉपिक पर मुझे पीएचडी करना है। और इसी पीएचडी के संदर्भ में, इसी पीएचडी के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। इसलिए आया हूँ कि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। उन्होंने बड़े प्यार से, दुलार से मुझे बिठाया और बिठाकर उन्होंने उस समय की गतिविधियों का बखान करना शुरू किया, वर्णन करना शुरू किया। और मैं उसको अपने कागज पेन पकड़कर लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने समय में रायपुर में क्या क्या हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में हम किस तरह जाते थे। एक समय वो, उस समय छात्र के रूप में ही थे वो, लेकिन वो जो है आजादी के आंदोलन में बड़ी प्रमुखता से भाग लेते थे, सम्मिलित होते थे। तो तमाम जो उस समय की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, अपने संस्मरण हैं, अपने याददाश्त में जो बातें थी संस्मरण के तौर पर, उनको उन्होंने बताया, सुनाया। मैं लिपिबद्ध करते गया और लिपिबद्ध करने के साथ साथ फिर मैं उनसे बड़े प्यार के साथ, बड़े स्नेह के साथ विदा लेकर वहां से लौटा। अब चूंकि मुझे काम करना था, इसलिए मैं रायपुर में ही एक अपने समाज के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिसका नाम था डेरहा राम। मैं उसके पास चला गया और उसके पास जाकर उनसे भी मिला और मिलकर मैं उनसे भी उसका संस्मरण नोट किया, बातचीत किया, नोट किया। और नोट करने के बाद भी और एक दो जगह रायपुर से काम करके उस दिन का कार्य पूरा करके मैं लौटा। मैं व्यक्तिगत रूप से, बहुत नजदीकी रूप से, क्योंकि उनके पास बैठा, उठा, बातचीत किया। और उसके बाद जैसे ही उनसे मेरा परिचय हुआ, जैसे ही उनसे उन्होंने मुझे जाना या मैं उनको जाना, उसके बाद उनके बीच में आना जाने का सिलसिला मेरा बढ़ता गया, बढ़ता गया। कई ऐसे मौका भी आया, कई राजनीतिक मंच में जब मीटिंग इत्यादि होती थी बाद में, जैसे रायपुर में कभी राजनीतिक मीटिंग होती थी, सामाजिक मीटिंग होती थी और अन्य मीटिंग होती थी। इन मीटिंगों में भी जाकर बराबर मैं उनसे मिलता था, 2 मिनट 5 मिनट बातचीत करता था और बातचीत करने के बाद अपने काम करके लौट आता था। तो जो शुरुआत में मुलाकात हुई या परिचय हुआ, उस समय से जो मिलना जुलना का सिलसिला चालू हुआ, वो निरंतर चलते रहा। 4 महीने, 6 महीने
या मौके बेमौके पर जब भी कहीं ना कहीं भेंट मुलाकात होती थी, कुछ आयोजन होता था, और यदि मान लो जाइए सुनने को मिलता था कि जो है जांगड़े साहब आए हुए हैं करके, तो बड़ा ही आदर सम्मान के साथ मैं उनके पास जाकर मिलता था, और बहुत प्यार के साथ, स्नेह के साथ वो मुझसे बातचीत करते थे। ऐसा जो है वो संबंध स्थापित हो गया था। अब उनके बारे में धीरे धीरे मैं और गहराई से जानना शुरू किया। उनके बंधु का एक नाम भी आता है, मूलचंद जांगड़े। वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने माने आदमी माने जाते हैं, और ये भी सामाजिक कार्यकर्ता या सामाजिक स्तंभ के रूप में जाने माने जाते हैं। तो इन्होंने समाज के प्रति जो उनका भाव था, समाज के प्रति जो सेवा भाव था, वो तारीफे तारीफे काबिल था। वो बहुत ही मायने रखता था, बहुत ही हृदय को, दिल को छूने वाली बात करता था। दिल को छूने वाली बात करके वो जो है एक सेवा भावना का इजहार करता, और केवल इजहार ही नहीं करता, वह जो है काम भी करता था। काम भी करता है। उन्होंने समाज के अनेक व्यक्तियों को, अनेक छात्र छात्राओं को भी उन्होंने काफी मदद किया पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, और मदद करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। अब उसके बाद धीरे से उनकी पढ़ाई लिखाई की रुचि और बढ़ती गई, और आगे पढ़ने के जो उनकी जिज्ञासा लालसा है ना, वो ये माना गया है कि स्वर्गीय रेशमलाल जांगड़े समाज का प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने एलएलबी पास किया। समाज का प्रथम वकील माना गया है, और थे ही भी वो पहले व्यक्ति है जिन्होंने वकालत किया, एलएलबी किया, और इसकी डिग्री हासिल की। और हासिल करने के पश्चात उन्होंने ने एक कीर्तिमान स्थापित किया उस समय समाज में, कि प्रथम व्यक्ति जो अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में जो है तैयार हुआ, जिसके कारण से समाज गौरवान्वित हुआ, परिवार गौरवान्वित हुआ। और इससे क्या है, एक बड़ा एक स्वाभिमान जो है समाज को, समाज के स्वाभिमान में बढ़ने लगा। तत्पश्चात जो है उनकी उपलब्धि है या ऊंचाई है, या ऊंचाई के सोपान है, उनको मैं निम्न बिंदुओं में बताने की कोशिश करूंगा। वो निम्न बिंदु ये है कि वकालत के पश्चात वो जो है राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ गए। राजनीतिक क्षेत्र में जुड़ गए। उन्होंने विधायक की विधायक का चुनाव लड़ा, विधायक भी की सीट भी जीता, विधायक भी रहे। उसके बाद वो सांसदीय चुनाव भी लड़ा, संसदीय चुनाव लड़ा, वो संसद भी रहे हैं, और संसद रहकर उन्हें राजनीतिक सेवा भी प्रदान किए, और समाज के लोगों को राजनीति की ओर आकृष्ट करने में, समाज के लोगों को राजनीति की प्रशिक्षण देने में, समाज के लोगों को राजनीति की जो है अनुभव प्रदान करने में रेशमलाल जांगड़े जी का महती भूमि रही है, महान भूमिका रही है, जिसको नकारा नहीं जा सकता। आगे चलकर ये भी मानते हैं कि वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं, और राज्यसभा के सदस्य रहकर उन्होंने शासन प्रशासन की सेवा तो किए, लेकिन उन्होंने समाज के भी उन्होंने सेवा किए। समाज के कई जगहों पर उन्होंने अपने अंश का, अपने हिस्से का स्वेच्छा अनुदान देकर समाज के स्तर को, समाज के विकास को बढ़ाने की कोशिश। तो इस तरह से
उनका जो है सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य जो है बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही सराहनीय रहा है। और आज जो है ऊंचे स्वर में समाज के लोगों में उनका नाम लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, आदर के सिया। हाँ, ये भी कहूंगा, इतने बड़े बड़े पदों में वो थे, राजनीतिक पदों में थे, एमएलए रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं, लेकिन जरा भी उनमें स्वार्थ की भावना नहीं थी, लालच नहीं था, और उन्होंने निस्वार्थ होकर राजनीतिक सेवा भी किए हैं और समाज की सेवा भी किए हैं। उन्होंने कभी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं किया। उन्होंने आजीवन, उन्होंने जो भी उन्होंने अर्जित किया, उसमें उस अर्जन से, उस अर्जित किए उसमें से उन्होंने समाज के बच्चों के लिए लगाया, समाज के लोगों के लिए लगाया, और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना निछावर किया है। इतना मैं उनके व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ। और इस यही कारण है कि बहुत स्तुति करते हुए, बहुत ही उनका नमन करते हुए समाज के लोग उनका नाम लेते हैं। इसके अलावा और अनेक काम हैं जो है, खास करके राजनीतिक काम में, राजनीतिक काम में जो राजनीतिक पद पर रहते हुए काम तो किया, लेकिन समाज को राजनीतिक समाज में राजनीतिक ताकत बढ़ाने का काम, समाज में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के काम, समाज के लोगों को राजनीतिक अनुभव देने, शिक्षा देने का काम और उन्होंने जो किया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, बहुत ही कहा जाए सराहनीय बात है, जिसकी जितना भी हम चर्चा करें, जितना भी याद करते हुए या याददाश्त में ला कर करें, वो उतना बहुत ही कम होगा। आज इस तरह के महान विभूति जैसे लोगों का जो सेवा, समर्पण और के साथ साथ उन्होंने अपना समाज के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक प्रशासन के क्षेत्र में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि जो भी अर्जित किया उन्होंने समाज को दिया, समाज के लोगों को दिया, और जो भी अर्जित किया उन्होंने प्रशासन ने खा दिया, लगा दिया, और उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी या छोटे से मकान, छोटे से कुटी के अलावा उन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा। ऐसा उन्होंने समर्पित भाव के आदमी थे, समर्पित आदमी थे, जिनका जितना भी गुणगान करे, तारीफ और प्रशंसा करे, वो कम ही होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इतना ही बात कहते हुए, और जो वक्तागण है वो शेष बात को कहेंगे, बाकी बताएंगे। और लोग तो अभी तो तक प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो रेशमलाल अच्छा। जांगड़े जी का जो संसदीय क्षेत्र रहा था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, तो उसमें उनकी जो हाँ योगदान रहा है उस पर थोड़ी हमारे दर्शकों तक उसकी जानकारी थोड़ा सा लेकर आए, ताकि हाँ, चलिए ठीक है। क्योंकि मैं उनका जन्म बिलाईगढ़ के परसाडी गांव में हुआ था। जी और जी। कब से वो सक्रिय हो गए थे, क्योंकि हमारे समाज के वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वकालत किए हुए शख्सियत थे उस जमाने में। जी जी, तो इसीलिए हाँ, मैंने कहा था कि समाज का प्रथम एडवोकेट है, अधिवक्ता है, और उन्होंने इस डिग्री को हासिल किया था। तो मैं थोड़ा सा इनके जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो रहे हैं उसके संबंध में संस्मरण सुनाता हूँ। तब तक और लोग यदि जुड़ जाए तो अच्छी बात है। तो ठीक। परसाठी बिलाईगढ़ के पास परसाठी है, वहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं। और
ये पारिवारिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये भी बहुत ही संभ्रांत और संपन्न व्यक्ति थे। और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव में अर्जित करने के बाद जो उच्च शिक्षा है वो उच्च शिक्षा तो रायपुर में आकर ग्रहण किया। और ये जानकारी है कि उन्होंने एलएलबी की शिक्षा जो है उन्होंने नागपुर में जाकर हासिल किया था। और इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के नाते जब वो अपना संस्मरण सुनाते हैं तब बताते हैं, उनके संस्मरण का एक आध दो उदाहरण बताऊंगा। वो ये बताते हैं कि उस समय उनके साथी लोग जिनके साथ में वो सम्मिलित होते थे, भाग लेते थे, तो उस समय जब वो छात्र थे तभी वो जो स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। और बताते थे कि वो अपने साथियों के साथ रात्रि में भोजन करने के उपरांत रात्रि में वो जो है स्वदेशी प्रचार के जो पर्चे होते थे, जो पंपलेट होता था, उनको अपने साथियों के साथ जाकर शहर के गलियों में, शहर के मकानों में, शहर के महत्वपूर्ण स्थलों में, शहर के महत्वपूर्ण भवनों में चिपकाया करते थे। और चिपका कर क्या है, वे भारतीय राष्ट्रीयता के प्रचार के साथ साथ देश प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार करते थे। और साथ ही साथ स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार कर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के नारे भी लिखते थे। तो इस तरह से अपने साथियों के साथ रात्रि में ये लोग शहर की गलियों में जाकर, शहर की जो है मुख्य चौराहों में जाकर, महत्वपूर्ण भवनों में उनके पास जाकर या इमारतों में जाकर क्या है, जो पम्पलेट होता था वो पम्पलेट को चस्पा करते थे, वो पम्पलेट को जो फैलाते थे, गलियों में भी फेंक देते थे। वो पम्पलेट को के साथ साथ जो नारा होता था वो नारा को लिखते थे। और रात्रि में करके ये जो रात्रि में ही अपने घर में आके सो जाते थे। तो इस तरह से इनकी गतिविधियां होती थी, रात्रिकालीन गतिविधियां। और जब जब इनको अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज पुलिस या सिपाहियों को जब इस पता, तो वो लोग संदेह शंका के आधार पर इन लोगों की खोजबीन करते थे। और खोजबीन करके क्या है, इन लोगों को बुलाते थे थाने में, पास बुलाते थे। और जब बुलाते थे तो ऐसी स्थिति में उसको जो है उनके साथ मारपीट करते थे, डंडों और बेतों से मारपीट करके छोड़ देते थे। ये प्रारंभिक चरण की इनकी जो आंदोलन की गतिविधियां हैं। इसके बाद जब इनका जो ये हुआ भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन में अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरह इन्होंने भी खुलकर भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे। और गिरफ्तार होने के पश्चात इनको सजा हुई थी। सजा होने के बाद इनको जो है अन्य लोगों के साथ, जब देश आजाद हुआ तो अन्य लोगों के साथ जो है इनको रिहा किया गया। रिहा करने के पश्चात शासन की ओर से इनको भी पेंशन मिलता था। और इनको भी जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव प्राप्त था, प्रमाण पत्र प्राप्त था। उन्हीं प्रमाण पत्रों को भी मैं भी अपने पास फोटो खिंचवा कर या उनका अन्य ढंग से फोटो एकत्र करके मैं अपने पास एकत्र करके लाया था। तो इस तरह से जो है ये जो रायपुर की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो हलचलें हैं, गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों में ये लोग शरीक होते थे। और शरीक होकर जो है
राष्ट्रीयता, देश प्रेम, देशभक्ति का प्रचार प्रसार करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के नारे लगाते थे, नारे लिखते थे, पाम्पलेट बांटते थे, पाम्पलेट छापते थे और चश्मा भी करते थे। इसके कारण क्या है कि लोगों में, युवाओं में उत्साह बढ़ता था, उस जोश बढ़ा रहता था और इस तरह से आजादी के आंदोलन की जो निरंतरता है, उसकी गतिशीलता है, ये जो है सदा निरंतर बनी रहती थी। और इन नेताओं के जैसे अगुवाई मिलता था, निर्देश मिलता था और जैसे जैसे आज्ञा मिलती थी, उसके अनुसार ये आजादी के आंदोलन को दिशा देते हुए ये अपनी सहभागिता आया योगदान दिया करते थे। तो ये उनकी जो संस्मरण के एक दो उदाहरण को मैंने रखा। इसके अलावा भी बहुत से कार्य और गतिविधियां में ये लोग सक्रिय रहते थे। जब जुलूस निकलता था, जब रायपुर की गलियों में, रायपुर के रास्तों से जुलूस जब निकलती थी, तो ये लोग जो है आजादी के आंदोलन का झंडा लेकर जो है चलते थे। हाँ, एक चीज और मैं बता रहा हूँ जो मेरे स्मरण में नहीं आ रहा था। एक चीज मैं ये बता रहा हूँ कि सतनामी सत्याग्रहियों ने यदा कदा रायपुर की रैलियों में, रायपुर के जुलूस में सफेद श्वेत झंडा लेकर वो जो है हमारा सतनाम आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुआ है, किया गया है, ऐसा मानकर श्वेत झंडा लेकर जो है शामिल होते थे, जो मैं अपने याददाश्त से मैं छोड़ रहा था। तो इस तरह से जो सतनामी सत्याग्रहों ने कोई कोई व्यक्तियों में जो ज्यादा उत्साहित होते थे, वैसे लोगों ने जो है सफेद का ध्वज लेकर, सफेद का झंडा लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ शामिल होकर जो है उनमें भाग लेते थे, जुलूस में शामिल होते थे। तो इस तरह से एक प्रतीक के रूप में दिखाना चाहते थे कि हमारा सतनाम आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में सम्मिलित हुआ है, समन्वय हुआ है और इस तरह हमारा और उनका सिद्धांत, उद्देश्य, लक्ष्य एक जैसा है। इसलिए ये हमारे जो स्वर्गीय रेशमलाल डांगरे जी अपने संस्मरण में दिखाते थे, बताते थे कि हमारे समाज के लोग भी, कुछ लोग जो है श्वेत का झंडा लेकर अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ एक साथ मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर, कदम ताल मिलाकर जो आगे बढ़ते थे और अपनी भूमिका निभाते थे। और इस तरह से क्या है, जो उमंग, जो उत्साह, जो जोश, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में होता था, वही उत्साह, वही जोश समाज के जो है सत्याग्रही में होता था। तो इस तरह से वे अपना स्मरण मुझे सुनाए थे, जिसका दो उदाहरण मैंने अपने इस वक्तव्य में रखा हूँ। और अभी और सोमानी साहब, मुझे ये बताइए कि वो प्रथम हमारे पहले वो एमएलए रहे या सांसद रहे, और कब वो चुनाव लड़े, पहला चुनाव वो, और कहाँ से जीते थे? नहीं, थोड़ा सा पहले तो एमएलए थे साहब, मैं डेट को तो नहीं बता पाऊंगा, डेट याद नहीं है, भूल गया हूँ। पहले एमएलए थे, एमएलए के बाद जो है वो जो है सांसद हुए थे। सांसद के बाद जो राष्ट्र में मेरी जानकारी के अनुसार वो राज्यसभा सदस्य थे। हाँ, इतना जरूर मैं बता दूं कि जो है थोड़ा सा उन्होंने पार्टी में परिवर्तन किया था। वो पहले कांग्रेस के विधायक रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार। बाद में वे सांसद भी रहे कांग्रेस के। ये जो पार्टी बदलने के बाद जो है वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ऐसा है। और इस क्रम में कहीं बिलासपुर से सांसद रहे 91।
1990 में। हाँ, वही कह रहा हूं मैं कि पहले विधायक रहे हैं, फिर सांसद रहे हैं, फिर राज्यसभा सदस्य रहे हैं। लेकिन जो है, इसका जो वर्ष है वो मुझे याद नहीं है। मैं वर्ष जी नहीं बता पा रहा हूँ। हालांकि मुझे याद रखना चाहिए था, लेकिन याद नहीं है। और जरूर इतना है कि विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, फिर राज्यसभा सदस्य रहे हैं। ये जी। तो निश्चित मैं बात है। ये बताइए, वर्ष मिनी माता हमारे छत्तीसगढ़ के जो आजादी के बाद में वो 1952 से सांसद रहे, या मिनी माता जी पहले सांसद रही? अ, अ, मिनी माता पहले रही है, उसके बाद रहे जी हैं जांगड़े जी, बाद में रहे हैं। मिनी माता पहले रही है, उसके बाद फिर जांगड़े जी रहे हैं। जी। ये मेरी जानकारी में है, और ये जानकारी तो सही है। पहले मिनी तो माता ये जी रही हैं। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो सूची है, जी इसमें जो जैसे अभी आप दो लोगों का नाम लिए, और उस दिन डॉक्टर रामायण टंडन जी कह रहे थे कि 15 से 20 लोग करीब करीब भाई, स्वतंत्रता संग्राम देखिए सेनानी थे। भाई, उसके पास तो 20 है ना। मेरे पास जी तो 65 लोगों का नाम है, मेरी थीसिस में लिखा है। अब मैं 65 लोगों का नाम थोड़ी बताऊं। जी उस दिन उस दिन बताया था ना, बिलासपुर जिला से 32 लोग, अमुक जिला से जी। इतने लोग, ऐसे बताया था। भाई, मेरे हाँ पास नाम भी है, प्रमाणित उसकी लिपि भी है। अब मैं बताया था ना, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक भाग 3 में छत्तीसगढ़ अंचल के जितने सतनामी संग्राम सेनानी हैं, उनके नाम जाति सहित दिया गया है। ये बताया जी था मैं। और बिलासपुर जिला जेल से एक स्मारिका जो प्रकाशित हुई है, उस समय प्रकाशित हुई थी। अब अभी वो स्मारिका मेरे घर में है। उसमें जो है, सतनामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम जाति सहित, वहां के, मैं जेल अधीक्षक थे गुप्ता साहब, उस गुप्ता साहब से जी मैं सिर्फ सिग्नेचर लगवा के लाया हूँ। अब वो जी टंडन जी को है, टंडन जी वो रायपुर जिला के जो है के लोगों का नाम बताया होगा। मेरे पास तो पूरा दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला, तीनों जिला का है। और खासकर ये भी बताया था, मैं उसी सतनामियों के नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में लिस्टिंग किया हूँ जिसके नाम के आगे जाति लिखा हुआ है। यदि किसी व्यक्ति का नाम, यदि यदि मैं ये बता दूं कुरेसा, किसी व्यक्ति का नाम फलाना जाति चमार लिखा है, उसको मैं नहीं लिखा हूं। जी जिसका नाम सतनामी लिखा हुआ है, उसी को लिखा हूं। इसमें क्या है, मैं द्विधा में या कॉम्प्लिकेटेड में अपना जो काम है उसको नहीं डालूंगा, नहीं बनाऊंगा करके। जिस सुंदर संग्राम सेनानी का नाम लिख कर यदि उनके जाति चमार लिखा है, तो या मोची लिखा है ना, तो मैं चमार और मोची जिसके नाम के आगे नाम को नोट नहीं किया हूँ, नोट किया हूँ जिसका नाम लिखा हुआ है। जी। तो बहुत शुक्रिया ये सोनवानी साहब, जिस ढंग से आपने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, भारत के आजादी के आंदोलन में उनकी जो महती भूमिका रही है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ बना नहीं था, मध्य प्रदेश था। और मध्य प्रदेश के अंदर में ही छत्तीसगढ़ का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन उस समय हम्म, रायपुर के आसपास में जितने भी जो मैदानी इलाके हैं, उस इलाके में सतनामी समाज के बड़े बड़े जमींदार सतनामी समाज के लोग रहा करते थे। और उन लोग का जो योगदान था, वो सामाजिक स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महती योगदान रही है। और इसको सहेजने में आपने एक महत्वपूर्ण
काम किया है। आने वाले समय में इनको सूचीबद्ध करके एक एक लोगों के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आज हम लोग मैं इसीलिए रेशमलाल जांगड़े जी के सुपुत्र को भी आमंत्रित किए थे, लेकिन किसी जी। कारण से वो हमारे इस परिचर्चा में भाग नहीं ले पाए। तो मैं चाहूंगा फिर से दोबारा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जब आप मिले, रेशमलाल जी से जिसे आप मिले, तो उन्होंने अपने साथ में रहे सतनामियों के बारे में और कौन कौन ऐसे सामाजिक क्षेत्र में योगदान करने वाले लोग रहे होंगे, उसका कोई स्मरण हो तो बताएं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आ, हमारे रेशमलाल जांगड़े जी के कहने पर ही मैं डेरहा राम जी के पास गया था। कहाँ? रायपुर में ही। अब उनका कहना ये था, उस समय ये बोले थे कि उनका एक सलाह था कि केवल समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मत मिली, बल्कि जो और अन्य लोग हैं उनसे भी मिलिए, और उन्होंने भी वो लोग भी हमारे बारे में बताएंगे, या हम लोग किस तरह से कार्य करते थे आजादी के आंदोलन में, तो वो लोग बताएंगे, है ना। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मैं आप लोगों से भी मिलूंगा और उन लोगों से मिलूंगा। तो मैं फिर अगले जो दौरा में मैं चला गया बलौदा बाजार। मैं बलौदा बाजार गया तो वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम कुमार भट्ट मिल गया। राम कुमार भट्ट मिल गया बलौदा बाजार में। और राम कुमार भट्ट के उसके साथ और थे, लेकिन मेन आदमी उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वो अध्यक्ष वगैरह था उस समय। तो मुख्य आदमी, मेन आदमी मिल गया राम कुमार भट्ट। राम कुमार भट्ट के पास मैं गया तो उन्होंने भी बड़े प्रेम के साथ, बड़े ही स्नेह प्रेम के साथ, आदर सम्मान के साथ बिठाया। और बिठाने के पश्चात जो है उन्होंने फिर चर्चा शुरू किया। चर्चा शुरू किया तो मैं बताया कि मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं भी बलौदा बाजार जी क्या तहसील का रहने वाला हूँ, पलारी थाना का अमुक मेरा गांव है, और मैं ऐसा ऐसा कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा तारीफ किया और कहा कि पहले व्यक्ति हैं जो हमारे तरफ हमारी पूछ परख के लिए आए हैं। बड़ा तारीफ किया भाई, उन्होंने तारीफ किया कि हमारे जैसे लोगों, या कहने का मतलब क्या है, छोटे छोटे स्थानों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बीच में आकर मिलने वाला, पूछ परख करने वाला, जानकारी लेने वाला पहला व्यक्ति हो आप। ऐसे करके मेरा खूब उन्होंने तारीफ किया। तो मैंने कहा अब चूंकि मैं बलौदा बाजार क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और इसलिए पहले तो मैं टटोलूंगा अपने क्षेत्र के लोगों को, और मैं इसी उद्देश्य से आया हूँ कि मेरे क्षेत्र में कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं। तो उन्होंने फिर अपना अलमारी से अपना दस्तावेज निकालना शुरू किया। दस्तावेज निकालना शुरू किया, उसमें एकदम लिस्टिंग है कि देखिए इस क्षेत्र के इतने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और अमुक अमुक इसका जगह का उसका योगदान रहा है। उन्होंने फिर नयनदास महिलान के बारे में विशेष रूप से मौखिक तौर पर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया, राम कुमार भट्ट ने। और अन्य एक राम कुमार राजकुमार यदु था, उनको बुलाया, अपने पड़ोस में रहने वाले यदु जी को बुलाया। वो लोग भी आके बैठे। बैठ के आने के बाद सारे उन्होंने अलमारी खोल कर अपना दस्तावेज निकालने लगा और दिखाने लगा मुझको, ऐसा है ऐसा है ऐसा करके। तो अब बताते भी गया, चर्चा भी करते गया, अपना दस्तावेज दिखाते गया। तो मैंने उनसे निवेदन प्रार्थना किया कि आपके पास तो दस्तावेज है, बहुत है दस्तावेज, क्या इन दस्तावेजों में से कुछ भाग, कुछ हिस्सा मुझे देंगे क्या? तो बड़ा प्रसन्न हुआ, ले जाइए।
ये जो मेरे अलमारी में पड़ा है वो जो है वो आपका काम आ जाएगा। आपका काम आ जाएगा तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और आपके इस काम के साथ हमारा बलौदा बाजार का नाम भी जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा ये तो जुड़ेगा ही, सवाल ही नहीं है। तो मैंने फिर बलौदा बाजार क्षेत्र के लोगों की जानकारी लिया, राम कुमार भट्ट जी से और उस यदु जी से लिया, जानकारी लिया। उन्होंने बढ़िया प्रेम के साथ उन्होंने अपनी दस्तावेजों को दिया, उसको लिया। उसके बाद फिर उनसे पूछा कि यहाँ पर और कौन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो उस समय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी बलौदा बाजार में जीवित थे। तो उन्होंने कहा कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी अभी जिंदा है, जीवित है, और वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। आप उनसे जाकर उनसे जो है संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए, जानकारी दीजिए। मैं उन लोगों से होने के बाद, उन लोगों से निकलने के बाद मैं विश्वनाथ प्रसाद तिवारी बलौदा बाजार के घर चला गया। वो भी जो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी भी घर ही में थे, घर ही में मिले। मैंने बातचीत किया, चर्चा किया, उन्होंने मेरा परिचय लिया और लेने के बाद फिर बिठाया। चल ठीक है, बैठिए, आइए। अब उन्होंने बिठाने के बाद पूछने, बताइए आपका क्या क्या काम, कैसे आए हैं, क्या काम है, कैसा है करके। तो उन्होंने मेरे बलौदा बाजार में पढ़ाए हुए प्रोफेसर वहाँ के कॉलेज में थे, कहाँ पोस्टेड थे वहाँ बलौदा बाजार कॉलेज में, जो सर मुझे पढ़ाए थे वो वहाँ पोस्टेड थे। तो उनका जिक्र किया, उनका जिक्र किया। हाँ, वो सर तो मुझे पढ़ाए हैं, वो मेरा गुरुदेव रहे हैं। तो बताया कि वो हमारे यहाँ आते जाते उठते बैठते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। ऐसे करके कहते गया। और मैं अपने गुरुदेव का सर का नाम लिया तो बड़ी उनमें जल्दी इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई बताने की, कहने की। तो बताइए। फिर उन्होंने अपना संस्मरण सुनाया। मैं अपना उन्होंने अपना संस्मरण बलौदा बाजार तहसील में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था या जो गतिविधियां हुई थी और वहाँ के सेनानियों के द्वारा, वहाँ के सेनानियों में एक नई बात पता चला था बलौदा बाजार के, कि वहाँ के जो बलौदा बाजार शहर के, बलौदा बाजार सिटी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ महिलाएं भी आगे आई थी, बाहर निकली थी। इसमें विदेशी वस्तु बहिष्कार नियम आंदोलन में, प्रदर्शन में पुरुषों के साथ महिलाएं भी घर से बाहर निकली थी और अपने पहने हुए जो सामान है, सामग्री है, उसको निकाल कर उन्होंने उंगली उठाकर दिखाया। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने उंगली उठा के दिया। ये इस आसपास की महिलाएं घर से बाहर निकलकर विदेशी वस्तु जो पहनी हुई थी या घर में रखी हुई थी उसको हाथ में लेकर निकाल कर इसी पीपल के पेड़ के ऊपर टांगे थे। ऐसा इस करके मुझे बताया, किसने? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। तो इस तरह से उन्होंने बलौदा बाजार तहसील के जो विदेशी वस्तु बहिष्कार या विदेशी वस्तुओं का विरोध के जो प्रदर्शन है, उस प्रदर्शन में जो है वो पुरुषों के साथ महिलाएं भी घर से निकलकर विदेशी वस्तुओं को घर से निकालकर या पहने हुए थे उनको निकालकर वो एक पेपर का पेड़ दिखाए मुझे, हाथ उठाकर, उंगली उठाकर दिखाए। इस पेपर के पेड़ में वो लोग टांगे थे और विरोध प्रदर्शन किए थे और अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगाए। इस तरह की उन्होंने अपने संस्मरण को, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने अपने संस्मरण को मुझे सुनाया था और मैं उसे लिपिबद्ध करके, नोट करके मैं अपने पास रखा था। तो इस तरह से कहने का मतलब यह है कि मैं अपने अपने पीएचडी कार्य को बहुत ही सार्थक, सक्सेसफुल, बहुत ही प्रभावी, बहुत ही महत्वपूर्ण बनाने के लिए मैं जितना हो सका
मायने जी। हर जगह से मेटर जी, कलेक्शन आपका करने। प्रयास बहुत सराहनीय रहा है सोनवानी साहब। आपने छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची बनाकर और उनके योगदान को समेटा, और आज इस चैनल के माध्यम से जन जन तक लोगों को जानकारी हो रही है। मैं कुछ संस्मरण, कुछ यादें रेशम लाल जी के साथ में मुझे भी रहने का सौभाग्य मिला, तो जी जी मैं जी चर्चा करना चाहूंगा। उनका जो जीवन है वो जी। सादा जीवन, उच्च विचार को लेके चलते थे। उनका जो खान पान था वो बहुत सात्विक था। वो हाँ। यहाँ तक कि चाय चाय भी नहीं पीते थे। और हाँ। छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जो खान पान है, रीति रिवाज है, उसमें युवाओं को शाकाहारी बनने के लिए उन लोगों ने बहुत प्रयास किए सामाजिक सुधार के क्षेत्र में। और समाज को नई दिशा में लाने के लिए बाबा गुरु घासीदास जी के मार्ग में चलने के लिए काफी प्रेरित किया। और उन जी जी। लोगों ने हॉस्टल प्रथा शुरू करके हमारे सतनामी समाज के बेटे बेटियों को पढ़ाने लिखाने में बहुत मदद किया। और उनका ही योगदान है कि आज बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों में बड़े बड़े पदों पर देखे जा सकते हैं। उस समय में तहसीलदार बने, जज बने, ये सब में उन लोगों का कहीं न कहीं योगदान देखा जा सकता है। मैं बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद है कि मैं एक बार दिल्ली गया था ऑल इंडिया रेडियो का इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं खोजते खोजते उनके बंगले में गया, और उनके बंगले में जब गया तो वो मुझे मिले। और मिलने के बाद में आ, मुझे बहुत आदर सत्कार दिए और अपनापन अपने बेटे जैसा रखे उन्होंने मुझे, और मुझे हेल्प की। और वहां से जब लौटते समय वो भोपाल आना था, तो उनके साथ मुझे भोपाल अपने अपने टिकट पर वो मुझे अपने साथ जो फर्स्ट क्लास कोच होता है उसमें बैठा करके मुझे वो भोपाल तक लेके आए। और उस समय मदन डहरिया मस्तूरी से विधायक हुआ करते थे, वो भी सीनियर विधायक थे। वो उनको लेने आए थे, और वहां से मदन डहरिया से मेरी परिचय मुलाकात वहीं भोपाल में हुई। और उनके जो एमएलए बंगला था वहां पर मुझे रुकने का मौका मिला। तो जब ट्रेन में चाय पीने की बारी आई तो वो चाय नहीं पिए। तो मैं पूछा कि दादा आप चाय नहीं पीते? बोले बेटा मैं 40 साल हो गया चाय नहीं पीता हूँ। और वो जी योगा योगा करते थे उस समय अपने जमाने में, हम्म, योगा करते थे। और उनको अंतिम समय तक कभी चश्मा नहीं लगाया। उनकी आंख की रोशनी कभी, आंख चश्मा लगा करके नहीं, और नहीं पढ़ते थे 80 साल 85 साल होने के बावजूद भी। और लास्ट क्लास में उनको आ, दिल्ली के संसद हॉल में भी उनको सम्मानित किया गया था, ऐसा मुझे स्मरण है। और उनके अंतिम काल काल में, और उनके पास में उन्होंने अपने जीवन में कभी संपत्ति नहीं बनाया, पैतृक संपत्ति नहीं बनाई, बल्कि अपने हाँ पुराने पुरखों की जमीन को बेच करके समाज के लोगों को पढ़ाने लिखाने में अपना योगदान दिए। और आज भी उनके परिवार जो है सरकारी आवास में, रमन सिंह के समय में एक सरकारी आवास दिया गया है, उसमें वो उनके परिवार रहते हैं। उनका खुद का निजी कोई मकान नहीं है। उनका एक जनता क्वार्टर था जिसमें 2 कमरे का मकान थे, उसमें अपने निवास करते थे रायपुर में। मुझे मालूम है, मैं 1 2 बार गया भी हूँ। तो हाँ ऐसे हाँ। थे रेशम लाल जांगड़े जी, जिनका जीवन जो है एक समाज के लिए प्रेरणा से भरी बातें हैं। तो ऐसे महान शख्सियत को लेकर के उनके नाम से छत्तीसगढ़ सरकार को कोई न कोई आ, कार्यक्रम रखना चाहिए, सम्मान पुरस्कार रखना चाहिए, जैसे मिनी माता सम्मान रखा गया है। ऐसे महान शख्सियत को हम आज की इस परिचर्चा पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे महान शख्सियत पर हमारी जो विस्तार से चर्चा हुई है, जिसमें RI सोनवानी साहब ने थीसिस भी लिखा है, PhD किया है। तो मैं आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी,
कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक मिनट, आज हमने एक जी एक मिनट कुरे साहब, वो जी जितने नाम, लास्ट में अपनी बात रख सकते हैं सर। जी जी जी, बोलो। जी सोनवानी साहब अपनी बात रखें जी। हाँ, वो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम उदित टंडन जी बताए ना है, जी वो हाँ सबका नाम मेरे जो है बुक में लिखा हुआ है, शामिल है वो। जी और बल्कि उससे ज्यादा है मेरे पास, उससे ज्यादा है। उन्होंने तो के होंगे डिवाइड कर सूचीबद्ध किया हूँ, और सूचीबद्ध कर उसको प्रकाशित किया हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा, क्या कहा था, या भर्तृहरि जी ने कहा, अंचल में यदि कोई सतनामी, यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, यदि कोई समाज का अधिक संख्या में भाग लिया है, तो वो है सतनामी समाज के लोग। सतनामी जी जी समाज से ज्यादा संख्या में भाग लेने वाला कोई भी दिगर समाज का नहीं है। और इसलिए इसलिए तो हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अन्य खेल कूद के क्षेत्र में, जितने भी साहित्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सतनामी समाज के लोग अव्वल है। जी और अग्रणी ये रहे। चल ही रहा है, और किसी भी क्षेत्र में पीछे रहना नहीं चाहते। वो पीछे रहना ये सतनामियों की आदत में नहीं है। आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते जी रहना, नए नए कीर्तिमान को स्थापित करना, नए नए चीज को जानना, खोजना, और सीखना, सिखाना और सिखाना, ये सब चीजें जो है सतनामी समाज की गुण में समाया हुआ है, ये रक्त में समाया हुआ है। इसलिए जो है हमेशा जो है हमेशा स्वाभिमान के साथ मस्तक ऊंचा करके, सिर उठा के जो है सतनामी लोग रहते हैं, चलते हैं, और अपनी जी मान मर्यादा की रक्षा करते हुए, संस्कृति की रक्षा करते हुए, आन जी बान शान की रक्षा करते हुए वो जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार सतनामी समाज का गौरवशाली इतिहास भारत की भूमि पर इतिहास में ऐतिहासिक रूप से रहा है। तो आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर आर आई सोनवानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आने वाले फिर से हाँ, एपिसोड में हम आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए भाषा मानवता चैनल देख सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करता हूँ कि आज की इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपने विचार और राय से हमें अवगत कराएं। शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज सिंह साहब का, जो अमेरिका से इस कार्यक्रम को प्रायोजित करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। डॉक्टर सोनवानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, सतनाम, जोहार। आप सबको नमस्कार, जय जोहार, जय जोहार।